हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 6.3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टोराइज। फर्स्ट एग्जांपल दिया है y क्यूब माइनस 27। इसको ही राइट डाउन करेंगे। y क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है? 3 का, इसलिए 3 क्यूब राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे y क्यूब माइनस 3 क्यूब मिल गया, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो y क्यूब माइनस 3 क्यूब दिया हुआ था। अभी y जो है इसको हम a बोलेंगे और 3 को बोलेंगे b, इसलिए हमें कौन सी टर्म मिल गई? y माइनस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वेयर का मतलब हो गया y स्क्वेयर प्लस a का मतलब है y इंटू b का मतलब क्या है? 3 प्लस b स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर इक्वल टू y माइनस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट y स्क्वेयर प्लस 3 इंटू वाई बन गया 3y प्लस 3 का स्क्वायर क्या बन गया? 9। यानी हमें आंसर क्या मिल गया? y माइनस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। सेकंड देखते एग्जाम्पल x क्यूब माइनस 64y क्यूब। अभी इसको ही कैसे राइट डाउन करेंगे? x क्यूब माइनस 64 किसका क्यूब है? 4 का, इसलिए सेकंड टर्म क्या बन गई हमारी? 4y ब्रैकेट क्यूब। अभी यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4y ब्रैकेट क्यूब दिया हुआ है, इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4y ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू एक्स को क्या बोलेंगे हम? ए और 4y को बोलेंगे बी, इसलिए क्या टर्म बन गई? एक्स माइनस 4y इन सेकंड ब्रैकेट ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए यानी क्या? एक्स इंटू बी का मतलब है 4y प्लस बी का स्क्वायर इस यानी 4y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी? एक्स माइनस 4y इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4y क्या बन गया? 4xy प्लस 4y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बन गया 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर यानी एक्स क्यूब माइनस 4y ब्रैकेट क्यूब। इसका एक्सपांशन क्या मिल गया हमें? एक्स माइनस 4y इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में इसको राइट डाउन करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? 27 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या मिल गया? एम क्यूब माइनस 216 में से 27 यदि हम कॉमन निकाल रहे तो हमें क्या मिल गया? 8n क्यूब, यानी 27 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 216 बन जाएगा और ये n क्यूब, और 27 को m से मल्टीप्लाई किया तो 27m क्यूब मिल जाएगा। अभी 27 जैसा कॉमन है वैसा का वैसा, और यहाँ पे m क्यूब माइनस 8n क्यूब यानी दोनों क्या बन गए? दोनों क्या है? क्यूब है। अभी यहाँ पे राइट डाउन करेंगे m क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब है? 2 का, 2n ब्रैकेट क्यूब। अभी दोनों क्या बन गए? क्यूब बन गए। क्या बन गए? दोनों के दोनों क्यूब बन गए, इसलिए यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले राइट डाउन करते हैं फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू। अभी यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट के बाहर राइट डाउन करेंगे एम क्यूब माइनस 2n ब्रैकेट क्यूब। लेकिन 27 कॉमन था, इसलिए पहले 27 को राइट डाउन किया। a माइनस बी, ए का मतलब है m और b का मतलब क्या है? 2n, इसलिए m माइनस 2n इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर का मतलब है m का स्क्वायर प्लस a का मतलब है m इंटू बी यानी कौन सी टर्म है हमारी? 2n प्लस बी स्क्वायर यानी क्या? 2n ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 27 कॉमन टर्म थी, m माइनस 2n जैसा था वैसे का वैसा, m का स्क्वायर क्या? तो m स्क्वायर मिल गया प्लस 2 इंटू m इंटू n 2mn प्लस 2 का स्क्वायर क्या है? 4m स्क्वायर ब्रैकेट यानी m क्यूब माइनस 2n ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू 27 इन ब्रैकेट m माइनस 2n इन सेकंड ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125y क्यूब माइनस 1। यहाँ पे 125 जो नंबर है वो किसका क्यूब है? 5 का, इसलिए 5y
ब्रैकेट क्यूब माइनस 1 किसका क्यूब है 1 का, इसलिए 1 क्यूब। अभी यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे 5y ब्रैकेट क्यूब माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ पे 5y क्या है, ए हमारा, इसलिए यहाँ पे 5y माइनस बी क्या है 1 है, इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी 5y ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ए बी यानी क्या 5y मल्टीप्लाई बाय बी यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट 5 का स्क्वायर क्या बन गया 25y स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 5y प्लस 1 का स्क्वायर बन गया 1। इस प्रकार से ये एक्सपांशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब। अभी यहाँ पे 8 जो नंबर है वो 2 का क्यूब है, इसलिए राइट डाउन करेंगे 2p ब्रैकेट क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है 3 का, इसलिए 3 अपॉन p होल ब्रैकेट का क्यूब। अभी यहाँ पे p क्यूब था लेकिन मैंने क्या किया 27 किसका क्यूब था 3 का, यानी 3 का क्यूब है और p का भी क्यूब है, इसलिए मैंने टोटल ब्रैकेट को क्या लगाया क्यूब लगाया। अभी यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। अभी फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे a की वैल्यू है 2p माइनस 3 अपॉन p इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी क्या 2p का स्क्वायर प्लस ए बी यानी क्या 2p मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन p प्लस बी स्क्वायर यानी क्या b का स्क्वायर यानी क्या 3 अपॉन p ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू अभी क्या मिल गया 2p माइनस 3 अपॉन p इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर प्लस देखो अभी यहाँ पे 2p है ये मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन p है, p कैंसिल हो गया तो 2 3 जा कितने बन गए 6 प्लस 3 का स्क्वायर बन गया 9 और p का स्क्वायर क्या बन गया p स्क्वायर। इस प्रकार से ये एक्सपांशन। 6 नंबर का एग्जांपल देखते हैं 343 a क्यूब माइनस 512 b क्यूब। अभी ये 343 जो नंबर है वो 7 का क्यूब है, इसलिए 7a ब्रैकेट क्यूब माइनस 512 जो नंबर है 8 का क्यूब है, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, इसलिए 8b ब्रैकेट क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया, इसलिए राइट डाउन करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अभी वैल्यू पुटअप करेंगे a की वैल्यू है 7a और b की वैल्यू है 8b, तो 7a माइनस 8b इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 7a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7a इंटू 8b प्लस b का स्क्वायर यानी 8b ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 7a माइनस 8b इन सेकंड ब्रैकेट 7 का स्क्वायर किया तो क्या बन गए 49a स्क्वायर प्लस 7 8 जा 56ab प्लस 8 का स्क्वायर किया तो 64 और b स्क्वायर। इस प्रकार से एक्सपांशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 64x क्यूब माइनस 729 y क्यूब। अब ये जो 64 नंबर है किसका क्यूब है वो 4 का क्यूब है, इसलिए राइट डाउन करेंगे 4x ब्रैकेट क्यूब माइनस 729 है 9 का क्यूब तो 9y ब्रैकेट क्यूब। अभी यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज किया इक्वल टू a माइनस b इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी यानी क्या 4x माइनस 9y इन सेकंड ब्रैकेट 4x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी क्या 4x इंटू 9y प्लस बी स्क्वायर यानी क्या 9y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 9y इन सेकंड ब्रैकेट 4 का स्क्वायर क्या बन गया 16x स्क्वायर प्लस 9 4 जा कितने बन गए 36xy प्लस 9 का स्क्वायर क्या बन गया 81y स्क्वायर। इस प्रकार से एक्सपांशन। अभी इस एग्जांपल में 16a क्यूब माइनस 128b क्यूब, यहाँ पे 16 कौन से भी नंबर का क्यूब नहीं है
तो भी, और 128 भी हमें कौन से भी नंबर का क्यूब नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 16 कॉमन निकालेंगे। तो ब्रैकेट में बचा ए क्यूब माइनस 128 में से यदि हम 16 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचा 8 बी क्यूब। अभी 16 ए क्यूब माइनस, अभी 8 किसका क्यूब है, 2 का, इसलिए 2/b ब्रैकेट का क्यूब। अभी यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया हमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। 16 कॉमन है, वैसे का वैसे राइट डाउन करेंगे। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पहले फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू, ए की टर्म्स कौन सी है हमें, ए, और बी की कौन सी टर्म है, 2/b। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। 16 कॉमन था, वो वैसे का वैसा। ए की वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2/b। ए स्क्वेयर यानी ए का स्क्वायर प्लस ए की टर्म है ए इंटू बी की टर्म क्या है, 2/b प्लस बी का स्क्वायर क्या है, 2/b ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 16 इन ब्रैकेट a माइनस 2/b इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए अपॉन बी प्लस 2 का स्क्वायर बन गया 4/b स्क्वायर। इस प्रकार से एक्सपांशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब। अभी यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, वही फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो फॉर्मूला राइट डाउन किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अभी यहाँ पे a माइनस बी यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ी लंबी टर्म जाने वाली है। a माइनस बी, ए की टर्म कौन सी है, x प्लस वाई, इसलिए राइट डाउन करेंगे यहाँ पे इक्वल टू x प्लस वाई यानी a बन गई ये, माइनस b की कौन सी टर्म है, x माइनस वाई, x माइनस वाई। ये राइट डाउन किया हमने, यहाँ पे राइट डाउन किया हमने a माइनस बी की टर्म। अभी ए स्क्वेयर राइट डाउन करना है। ए स्क्वेयर यानी क्या, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस ए बी यानी क्या, एक्स प्लस वाई इन सेकंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई प्लस बी स्क्वेयर यानी क्या, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट का स्क्वेयर। अभी इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अभी इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था तो ये टर्म क्या बन जाएगी, एक्स, और ये जो माइनस वाई था ये बन गया प्लस वाई इन सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर है। अभी इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूले से, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो राइट डाउन करेंगे ए स्क्वायर यानी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाने के बाद यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन बन जाता है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूले से राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी जो जो टर्म कैंसिल होगी उसको हम कैंसिल करेंगे। देखो यहाँ पे इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स माइनस एक्स है, तो एक्स एक्स बन गया कैंसिल। वाई प्लस वाई किया तो क्या मिल गया हमें, 2y मिल गया इन सेकंड ब्रैकेट। यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई। 2xy माइनस 2xy यानी 2xy की भी टर्म कैंसिल हो गई। अभी यहाँ पे क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर और फिर से यहाँ पे वाई स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3 टाइम्स हमारा एक्स स्क्वायर आया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया तो आंसर मिल गया 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा ओनली, तो राइट डाउन करेंगे वाई स्क्वायर यानी 2y इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2y इंटू 3x स्क्वायर किया तो मिल गया 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y इंटू वाई स्क्वायर किया तो मिल गया 2y क्यूब। यानी सिंप्लीफाई, इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या आंसर मिला, 6x स्क्वायर वाई
प्लस 2y क्यूब। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 3a प्लस 5b ब्रैकेट क्यूब माइनस 3a माइनस 5b ब्रैकेट क्यूब। अभी यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला राइट डाउन किया, अभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं a माइनस b में। अभी a माइनस b यानी क्या करना है, फर्स्ट a यानी क्या 3a प्लस 5b इक्वल टू 3a प्लस 5b, यानी ये हो गई a की टर्म माइनस b की टर्म राइट डाउन करेंगे 3a माइनस 5b, ये बन गया a माइनस b। अभी राइट डाउन करेंगे a स्क्वायर यानी क्या 3a प्लस 5b ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ab यानी क्या 3a प्लस 5b इन सेकंड ब्रैकेट 3a माइनस 5b प्लस b स्क्वायर यानी क्या 3a माइनस 5b ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस 5b माइनस, अभी यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसलिए जब ब्रैकेट सॉल्व होगी तो यहाँ का जो माइनस साइन है वो प्लस बन जाएगा, यानी 3a प्लस 5b ये हो गया। अभी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 3a प्लस 5b ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर यानी 3a ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3a इंटू 5b प्लस b स्क्वायर यानी 5b ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3a प्लस 5b 3a माइनस 5b यानी a प्लस b a माइनस b था, इसलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5b ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस अभी इसका एक्सपांशन बाकी है लास्ट टर्म का 3a माइनस 5b ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3a इंटू 5b प्लस 5b ब्रैकेट का स्क्वायर, ये बन गया इसका एक्सपांशन। अभी सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो 3a माइनस 3a है यानी दोनों टर्म कैंसिल बन जाएगी, क्या बचा 5b प्लस 5b यानी इक्वल टू 10b बन गया, ब्रैकेट के बाहर 10b डाल दिया। अभी 3a का स्क्वायर किया तो 9a स्क्वायर बन गया प्लस 5 3 जा 15 15 2 जा 30 यानी 30ab प्लस 5b का स्क्वायर बन गया 25b स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर 25b स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 15 2 जा 30ab प्लस 5 का स्क्वायर 25b स्क्वायर, ये बन गया एक्सपांशन टोटल इक्वल टू 10b इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो 30ab यहाँ पे माइनस 30ab है, इसलिए दोनों टर्म कैंसिल हो गए। उसके बाद 25b स्क्वायर और 25b स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है। अभी क्या बचा 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या बन गया 27a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 25b स्क्वायर बचा 25b स्क्वायर इक्वल टू 10b को दोनों इससे मल्टीप्लाई करना है, 10b को मल्टीप्लाई करना है 27a स्क्वायर और 10b को मल्टीप्लाई करना है 25b स्क्वायर से, यानी 10b इंटू 27 किया तो 270a स्क्वायर b प्लस 10b इंटू 25b स्क्वायर किया तो 250b क्यूब, यानी ये बन गया इसका एक्सपांशन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। अभी यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और जो दोनों टर्म है जैसे वैसे के वैसे a क्यूब माइनस b क्यूब। अभी यहाँ पे a क्यूब माइनस a क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b क्यूब माइनस b क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं और b क्यूब भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सबट्रैक्शन है। अभी क्या बचा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है p क्यूब माइनस p प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब। अभी यहाँ पे दोनों का क्यूब दिया है, इसलिए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला क्या है a माइनस b इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला राइट डाउन किया, अभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। a का मतलब है p और b का मतलब है p प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू यानी p माइनस p प्लस 1
इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर का मतलब क्या है पी स्क्वेयर प्लस ए बी यानी पी मल्टीप्लाई बाय पी प्लस 1 प्लस बी स्क्वेयर यानी क्या पी प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू पी। अभी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पी माइनस पी प्लस 1 इन ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट पी स्क्वेयर प्लस पी इंटू पी किया तो पी स्क्वेयर प्लस पी इंटू 1 किया तो पी प्लस पी प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वेयर यानी यहाँ पे बन गया पी स्क्वेयर प्लस 2p प्लस 1 स्क्वेयर ये बन गया। पी कैंसिल हो जाएगा क्या बचा सिर्फ 1 इन ब्रैकेट पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर यानी तीनों पी स्क्वेयर की क्या हो जाएगी यहाँ पे एडिशन हो जाएगी यानी बन गया 3p स्क्वेयर। इसके बाद यहाँ पे p और 2p दोनों के एडिशन हो जाएंगी तो क्या बन गया प्लस 3p यहाँ पे और 1 स्क्वेयर क्या होता है प्लस 1। यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया था तो माइनस पी माइनस 1 बन गई। यहाँ पे प्लस की जगह कौन सी साइन आई है बच्चों यहाँ पे माइनस साइन आई है तो p माइनस पी कैंसिल हो गया 0 हो गया। यहाँ पे बचा सिर्फ -1 इक्वल टू अभी -1 से ये जो तीनों टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 3p स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर -1 इंटू 3p माइनस 3p -1 इंटू 1 -1। फिफ्थ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया है इसलिए राइट डाउन करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर ये फॉर्मूला राइट डाउन किया। इसके बाद ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम a बोलेंगे और सेकंड नंबर को हम b बोलेंगे। अभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इक्वल टू एक राइट डाउन करेंगे 3xy माइनस 2ab ये बन गया हमारा a माइनस b की टर्म राइट डाउन करेंगे 3xy प्लस 2ab ये राइट डाउन किया b a माइनस b बन गया। अभी सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वेयर यानी क्या 3xy माइनस 2ab ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस ab यानी 3xy माइनस 2ab फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट 3xy प्लस 2ab ये बन गया ab। अभी b स्क्वेयर बाकी है प्लस b स्क्वेयर यानी क्या 3xy प्लस 2ab ब्रैकेट का स्क्वेयर ये बन गई हमारी सेकंड स्टेप। अभी सॉल्व करते हैं इक्वल टू 3xy माइनस 2ab माइनस 3xy माइनस 2ab यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया यहाँ पे माइनस साइन थी इसलिए ये ब्रैकेट जब सॉल्व हुई तो ये पॉजिटिव का निगेटिव बन गया। इसको सॉल्व किया अभी सेंटर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं a स्क्वायर इसलिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3xy इंटू 2ab ये बन गया 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2ab ब्रैकेट का स्क्वायर ये बन गई हमारी फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व की। प्लस यहाँ पे एक जो नंबर है वो निगेटिव है और सेकंड नंबर पॉजिटिव है दोनों टर्म सेम है यानी a प्लस बी a माइनस बी का यदि हमने फॉर्मूला यूज किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3xy ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट का स्क्वायर ये दोनों टर्म सॉल्व कर ली। अभी बची थर्ड टर्म प्लस 3xy प्लस 2ab ब्रैकेट का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 3xy ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3xy इंटू 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2ab ब्रैकेट का स्क्वायर ये बन गई थर्ड स्टेप। अभी सॉल्व करते हैं इसको। अभी यहाँ पे 3xy है और यहाँ पे भी 3xy दोनों माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो गए माइनस 2ab बन गया माइनस 4ab। अभी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 3 का स्क्वायर बन गया 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस अभी तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2 6 6 2 12xy ab प्लस 2 का स्क्वायर बन गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 अभी 3 का स्क्वायर किया तो क्या बन गया 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर किया तो बन गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अभी इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर किया तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर
प्लस इसका तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मिल गया प्लस 12xy प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4a² b²। अभी जो जो टर्म कैंसिल होगी उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे -12xy और प्लस 12xy ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, इसलिए कैंसिल कर दी। 4a² b² 4a² b² दोनों टर्म कैंसिल हो गई, इसको भी कैंसिल कर लिया। अभी क्या बचा, इक्वल टू -4ab इन ब्रैकेट में 4ab इन ब्रैकेट 9x² y² 9x² y² और यहाँ पे भी 9x² y² है, इसलिए 9 + 9 18 + 9 कितने बन गए 27x² y² और ये सिर्फ 4a² b² बचा प्लस 4a² b²। अभी 4ab से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू 4 × 27 किया तो -108 x² y² ab प्लस 4 4 = 16, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे -16 a³ b³ इक्वल टू -108 x² y² ab -16 a³ b³। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 सॉल्व किया। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।